दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की ये जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द प्राउड बटरफ्लाई। क्या मतलब हुआ दोस्तों? प्राउड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अभिमानी या फिर घमंडी, और बटरफ्लाई मतलब तितली। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द प्राउड बटरफ्लाई मतलब कि घमंडी या कह सकते हैं अभिमानी तितली। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का कोई नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज आ ब्यूटिफुल शाइनी एंड कलरफुल बटरफ्लाई। क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, देयर वॉज एक ब्यूटीफुल शाइनी एंड कलरफुल बटरफ्लाई। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब कोई भी ऐसा वाक्य हो जहाँ पर हम वॉज या वर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेके वाक्य बनाएं, तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर किसी भी तरह की किसी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, देयर वॉज ए ब्यूटीफुल मतलब एक बार एक सुंदर, शाइनी मतलब कि चमकदार, एंड कलरफुल और रंग बिरंगी बटरफ्लाई तितली थी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एक बार एक सुंदर, चमकदार और रंग बिरंगी तितली थी। बट शी वॉज वेरी प्राउड। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है, जहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया गया है। प्राउड का मतलब होता है घमंडी या फिर अभिमानी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? बट लेकिन, शी वॉज वेरी प्राउड लेकिन वह बहुत अभिमानी थी, या कह सकते हैं वह बहुत घमंडी थी। चलिए आगे देखिए। वन डे शी सॉ आ बेबी एलिफेंट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये सॉ जो है ये सी की सेकंड फॉर्म है। सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा। तो क्या मतलब हुआ? वन डे एक दिन, शी सॉ उसने देखा, आ बेबी एलिफेंट, बेबी एलिफेंट मतलब एक हाथी के बच्चे को देखा। एक शिशु हाथी को भी कह सकते हैं, छोटे मतलब हाथी के एक बच्चे को, या कह सकते हैं शिशु हाथी को देखा। शी फ्ल्यू टू हिम एंड सेट ऑन हिज ईयर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये फ्लाई की सेकंड फॉर्म है। आप इसे नोट कर सकते हैं, FLY, फ्लाई का मतलब उड़ना या फिर उड़ाना, और ये सेकंड फॉर्म है फ्ल्यू, FLEW। तो इसको हम फ्ल्यू पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? शी फ्ल्यू वह उड़ी, टू हिम उसके पास उड़ी, एंड सेट और ये सेकंड फॉर्म है सिट की, एंड सेट बैठ गई, ऑन हिज ईयर उसके कान पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? शी फ्ल्यू टू हिम एंड सेट ऑन हिज ईयर, वह उसके पास उड़कर गई और उसके कान पर बैठ गई। चलिए आगे देखिए। द एलिफेंट आस्क्ड, हाथी ने पूछा, हु आर यू। और दोस्तों, हु का मतलब होता है कौन, और ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का है। जब हम किसी भी वाक्य के अंदर इज एम आर का प्रयोग करके कोई वाक्य बनाते हैं बिना किसी भी वर्ब के, तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहलाता है। और ये सिंपल प्रेजेंट का इंटरोगेटिव वाक्य है, और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब है कौन। तो क्या मतलब हुआ? हु आर यू, आप कौन हो। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द एलिफेंट आस्क्ड, हाथी ने पूछा, हु आर यू, आप कौन हो। चलिए आगे देखिए। द बटरफ्लाई प्राउडली रिप्लाइड। और दोस्तों, ये जो वर्ड है प्राउडली, ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है अभिमान से।
और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द, इस तरह का कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए, इस तरह के शब्द को एडवर्ब कहा जाता है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो एडवर्ब होते हैं उसके लास्ट में ly आता है, तो इस तरह के जो शब्द होंगे वो एडवर्ब होते हैं और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी भी वर्ब की किसी भी तरह की विशेषता का वर्णन करे, बताए। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, द बटरफ्लाई प्राउडली रिप्लाइड, मतलब कि तितली ने घमंड से या कह सकते हैं अभिमान से जवाब दिया। रिप्लाई मतलब जवाब देना और सेकंड फॉर्म में रिप्लाइड जवाब दिया। आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल ऑफ ऑल द बटरफ्लाइज, क्या मतलब हुआ। और ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर एम का प्रयोग किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो और मोस्ट ब्यूटीफुल का मतलब होता है सबसे सुंदर। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द बटरफ्लाइज, मतलब मैं सारी तितलियों में सबसे सुंदर हूँ। चलिए आगे देखिए, यू आर अगली एंड फैट। और दोस्तों ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जैसा मैंने आपको बताया कि सिंपल का मतलब होता है जब हम किसी भी ऐसा वाक्य बनाएं सिंपल प्रेजेंट में जहाँ पर इज एम आर का प्रयोग किया जाए लेकिन किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग ना किया जाए, सिर्फ वहाँ पर नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेके वाक्य बनाए गए। और आप इन दोनों एडजेक्टिव को नोट कर सकते हैं। अगली का मतलब होता है बदसूरत, जो कि एक एडजेक्टिव, और फैट मतलब मोटा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, यू आर अगली एंड फैट, मतलब कि आप बदसूरत हो और मोटे हो। चलिए आगे देखिए, यू हैव अ हैवी बॉडी वेयर एज आई एम डेलिकेट एंड लाइट, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट का पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव का मतलब होता है ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ पर हम ये शो करना चाहते हैं कि किसी के पास कुछ है। तो इस तरह का जो भी वाक्य होगा यदि वो प्रेजेंट का होगा तो उसे प्रेजेंट का पॉजिटिव वाक्य कहा जाएगा और उसके अंदर हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो यदि हमारा सब्जेक्ट यू होगा या फिर प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा अदरवाइज हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, यू हैव अ हैवी बॉडी, मतलब आपका भारी शरीर है। वेयर एज, जबकि, आई एम डेलिकेट। और दोस्तों डेलिकेट को आप नोट कर सकते हैं, एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नाजुक। वेयर एज मतलब जबकि, आई एम डेलिकेट मैं नाजुक हूँ, एंड लाइट और हल्की हूँ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, उसने क्या कहा, यू हैव ए हैवी वेट, मतलब आपका ज़्यादा वजन है। वेयर एज जबकि, आई एम डेलिकेट एंड लाइट, जबकि मैं नाजुक हूँ और हल्की हूँ। चलिए आगे देखिए, पीपल आर जेलस ऑफ माई कलरफुल विंग्स, क्या मतलब हुआ। दोस्तों जेलस का मतलब होता है किसी से जलना, ईर्ष्या करना। तो उसने क्या कहा, पीपल आर जेलस, मतलब कि लोग जो है वो मुझसे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। ऑफ माई कलरफुल विंग्स, किस चीज़ से, मेरे रंगीन पंखों से। विंग्स मतलब पंख, तो उसने क्या कहा कि लोग मेरे रंगीन पंखों से ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। चलिए आगे देखिए, द एलिफेंट कामली सैट, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, कामली ये भी एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है शांति से। और यहाँ पर एक और वर्ड को आप नोट कर सकते हैं, CALM, काम का मतलब होता है शांत, जो कि एक एडजेक्टिव है। लेकिन जब इसके साथ LY को हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कामली और ये एक एडवर्ब बन जाएगा जिसका मतलब होता है शांति से। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, या कह सकते हैं शांति से या फिर आराम से। द एलिफेंट कामली सैड, हाथी ने आराम से या कह सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, सहज तरीके से, आराम से कहा। इट इज़ ग्लैड, ग्लैड का मतलब होता है खुश होना। इट इज़ ग्लैड टू मीट यू, मतलब आपसे मिलकर खुशी हुई। बट लेकिन, द बटरफ्लाई कंटिन्यूड, कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रहना, लेकिन जो वो बटरफ्लाई थी, तितली थी, वो जारी रही, मतलब उसने जारी रखा। देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन अस, और कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन अस, मतलब कि हमारे बीच में कोई भी तुलना नहीं है। यू हैव 4 legs, और ये भी हमारा प्रेजेंट का पॉजिटिव सेंटेंस है जहाँ पर हैज़ हैव का प्रयोग किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, यू हैव 4 legs, मतलब आपकी 4 टांगें हैं। आई हैव 6, मेरी 6 हैं। यू कैन नॉट सक नेक्टर फ्रॉम द
फ्लावर्स एज आई कैन। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो वर्ड है सक, SUCK, आप इसे नोट कर सकते हैं, ये एक वर्ब है और सक का मतलब होता है चूसना और नेक्टर का मतलब होता है फूलों का रस। तो क्या मतलब हुआ? यू कैन नॉट सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स एज आई कैन, मतलब कि आप जो नेक्टर है, मतलब जो फूलों का रस है फूलों से, वो नहीं चूस सकते एज आई कैन, जैसा कि मैं कर सकती हूँ। चलिए आगे देखिए। एज जैसे कि, शी वॉज सेइंग सो। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब है इस तरह का वाक्य जिसके टेल पर रहा था, रही थी, रहते आए, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा ही वॉज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ शी जो है एक सिंगुलर नाउन है जिसके साथ वॉज का प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? एज जैसे कि, शी वॉज सेइंग सो, मतलब कि जैसे कि वह ऐसा कह रही थी। आ स्ट्रॉन्ग विंड, मतलब एक स्ट्रॉन्ग विंड मतलब एक ज़ोरदार हवा। ब्ल्यू, और ये ब्लो की सेकंड फॉर्म है, ब्ल्यू मतलब बही, एक ज़ोरदार हवा बही। एंड और द बटरफ्लाई, और वो जो बटरफ्लाई थी, तितली थी, कुड नॉट कीप हर बैलेंस। और दोस्तों कुड का प्रयोग किया जाता है जब हम पास्ट में ऐसा कोई भी वाक्य बनाएं जिसकी टेल पर सका, सकी या फिर पाया, पाई अथवा इस तरह के शब्द आए, तो वहाँ पर कुड का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? कुड नॉट कीप हर बैलेंस, वह अपना नियंत्रण नहीं रख पाई, नहीं रख सकी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एज सी वो सेइंग सो, एज मतलब कि जैसे कि वह ऐसा कह रही थी। आ स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू, मतलब एक ज़ोरदार हवा चली। एंड द बटरफ्लाई कुड नॉट कीप हर बैलेंस, और वो जो बटरफ्लाई थी, तितली थी, वो अपना नियंत्रण नहीं रख सकी। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को भी देख सकते हैं कि ये जो हाथी एक छोटा सा और ये एक तितली है जो कि आपस में बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए। शी वॉज फ्लॉन अवे इन द विंड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव वॉइस का, पैसिव में वाक्य बनना चाहते हैं पैसिव वॉइस में, वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, ये फ्लाई की थर्ड फॉर्म है फ्लॉन। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? शी वॉज फ्लॉन अवे इन द विंड, मतलब कि वह हवा में दूर, मतलब कि दूर उड़ा दी गई। द एलिफेंट स्टूड फर्मली एंड सेड। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो वर्ड है फर्मली, ये एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है मजबूती से। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द एलिफेंट स्टूड फर्मली, जो हाथी था वो मजबूती से खड़ा रहा, मतलब खड़ा हो गया। एंड सेड, और उसने कहा। प्राइड ऑलवेज हैज़ अ फॉल, और फॉल का मतलब होता है पतन। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? प्राइड ऑलवेज हैज़ ए फॉल, मतलब कि घमंड का हमेशा पतन होता है। तो दोस्तों ये एक बहुत छोटी सी कहानी थी और बहुत ही छोटे से और बहुत ही प्यारे संदेश से, जैसा हमने देखा कि इस कहानी के अंदर जो वो एक छोटी सी जो तितली थी जिसे अपने ऊपर बहुत घमंड था, जब वो हाथी से मिली तो वो हाथी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने लगी और तभी एक तेज़ की हवा आई जो कि उसको उड़ा के दूर ले गई, जिससे उसकी वजह से उसका घमंड टूट गया। जिससे हमें सीखने को मिलता है कि कभी भी हमें किसी भी तरह का घमंड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी और मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ पर आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की, हर तरह का स्ट्रक्चर समझाने की। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और ये जो स्टोरी आज मैंने पढ़ी है इस जिस बुक से मैंने पढ़ी है इसका नाम है ग्रैंडपा टेल्स। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।